मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मृतक परिवार को मुआवजा देना होगा, देना होगा, देना होगा। मृतक परिवार को मुआवजा देना होगा, देना होगा, देना। घर में कमाने वाला कोई नहीं है, पापा ही एक थे जो थे, वही हमको पढ़ाते थे। 4-5 साल से हम बाहर में रह के पढ़ाई करते हैं। उसके बाद घर में एक सिस्टर है, उसका भी शादी नवंबर-दिसंबर को है, सेट हो गया है। पापा इसी की वजह से घर उतना नहीं आते थे, काम करते थे ताकि सब कुछ अच्छा से हो जाए, और ये सब हो गया। कहाँ से? हम बगमारा से, बगमारा खानोली। कहना चाहते हैं टेंडर की जो कंपनी अदया राज है कि भाई आपके यहाँ मजदूर है, आपके यहाँ काम करता है, लेबर एक्ट में ये कानून है कि आप 24 आवर्स आप इनके यहाँ रख रहे हैं, 12 घंटा काम करवा रहे हैं कि 8 घंटा काम करा रहे हैं कि 24 घंटा काम करा रहे हैं, और आपके कार्यस्थल पे भी यदि इनकी मृत्यु हुई है, ये मृत्यु हुई है कि हम पहले कहा मृत्यु हुई है कि ये हत्या है या दुर्घटना, ये हम लोग नहीं कर सकते, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहेगी। लेकिन अभी तत्काल पीड़ित परिवार की जो आर्थिक मुआवजा 15 लाख है, अविलंब कंपनी भुगतान करे और पीड़ित परिवार के साथ खड़ा रहे, ये जेबी केसेस मांग है। शांतिपूर्ण तरीके से ये बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के, और हमारी मांग है कि 15 लाख रुपए, और जो उनके बच्चे जो अभी आप बात किए, उनको एक नौकरी, अस्थायी नौकरी होना चाहिए। और हम बता दे रहे हैं कि कंपनी जहां जिससे पैरवी सोर्स लगा रहा है वो ठीक है, लगाने दीजिए, लेकिन जेबी केसेस की टीम अब यहाँ पर पहुंच चुकी है। कल से प्रेमदा यहाँ पर है, और हम गारंटी के साथ कहते हैं कि अगर 2-3-4 घंटा में अगर ये मामला सॉर्ट आउट नहीं होता है तो आप शाम होते होते देख लीजिएगा, पूरा झारखंड के क्रांतिकारी साथी, युवा आंदोलनकारी टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में यहाँ पर पहुंच जाएंगे। झारखंड की अस्मिता को बचाने की जो बात इनके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम सुना करते थे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद हमने देखा कि वास्तविक में ये लोग मजदूर, गरीब और झारखंड की जो असली आवश्यकता है उसके लिए ये लोग तत्पर है, और पूर्ण रूप से इन लोगों का सहयोग मिला। आदित्य राज कंपनी हाय हाय, आदित्य राज कंपनी हाय हाय, प्रबंधक इसमें होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आदित्य राज कंपनी के प्रबंधक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जोहार। कोडरमा रेलवे स्टेशन में अमृत भारत के तहत जो सुंदरीकरण, आधुनिकीकरण रेल कोडरमा जंक्शन का किया जा रहा था, जिसकी कार्य चल रही थी, उसी में अदया राज कंपनी के अंतर्गत एक मजदूर जो कार्यरत थे, गुलाब चौधरी जी का कल देहांत हो गया है, जिसको लेकर आज कोडरमा जंक्शन में ही जेबी केसेस और उनके परिजन लोग डेड बॉडी के साथ ही आज प्रदर्शन कर रहे हैं और मुआवजा की मांग कर रहे हैं। चलिए जानते हैं कि घटना कैसे हुई थी, तो क्या कुछ कहेंगे, उनके परिजन यहाँ मौजूद है, कैसे घटना हुई, क्या हुई? हमको तो कुछ मालूम नहीं है, हम तो पढ़ाई कर रहे थे और हम गए थे मतलब कॉलेज, ऐसा ही मेरा अचानक कॉल आया था घर से, घर का कोई दोस्त कॉल किया था कि आपका पापा का ऐसे ऐसे हो गया। तब से मैं वहीं से दौड़ के आया स्टेशन, उसके बाद ट्रेन पकड़ के घर आया। तब फिर मामा सब यहाँ पहुँचे, मामा सब यहाँ थे, मम्मी भी बार बार बेहोश हो जा रही थी, तो मम्मी को संभालने के लिए हमको वहाँ रहना पड़ा। हम नहीं रहते तो मम्मी और पूरा पटका पटका के रोने लगती थी, बार बार बेहोश हो जाती थी, इसीलिए हम घर में थे। उसके बाद मम्मी को अच्छा से समझाया, उसके बाद आज सुबह में यहाँ पे क्या आया। कुछ चला, कैसे मौत हुई उसका, क्या कुछ रीजन पता चल पाया? हमको तो ऐसा कुछ मालूम नहीं चला, यहाँ काम कर रहे थे। वही काम के दौरान ही डेथ हुई उनकी, कैसे हाँ, हुई? काम के दौरान ही। काम के दौरान ही। क्या कुछ चाह रहे हैं आप लोग? बस चाह रहे हैं, घर में कमाने वाला कोई नहीं है, पापा ही एक थे जो थे, वही हमको पढ़ाते थे। 4-5 साल से हम बाहर में रह के पढ़ाई करते हैं। उसके बाद घर में एक सिस्टर है, उसका भी शादी नवंबर-दिसंबर को है, सेट हो गया है। पापा इसी की वजह से घर उतना नहीं आते थे, काम करते थे ताकि सब कुछ अच्छा से हो जाए, और ये सब हो गया अचानक। कहाँ से हैं आप लोग? हम बगमारा से हैं, बगमारा खानोली। तो कल ही हुई है ये घटना? हाँ, कल ही सुबह पता चला। तो देख सकते हैं परिजन यहाँ जो एक ही बता रहे हैं कि मेरे पिताजी ही कमाने वाले थे, और जेबी केसेस के भी कुछ लोग यहाँ मौजूद है। चलिए उन लोगों से भी जानते हैं कि घटना कैसी हुई और क्या डिमांड है आप लोगों को। देखिए, सबसे पहले जोहार, और हम इस पीड़ित परिवार के जेबी केसेस की ओर से हम लोग संतावना करते हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज भारत सरकार रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर में इनका ये फीडर थे, ये काम यहाँ कर रहे थे, पिछले लगातार 15 दिन से काम कर रहे थे, और काम के दौरान रात्रि विश्राम, पता चला है कि विश्राम के दौरान इनकी दुर्घटना हुई। अब दुर्घटना हुई कि हत्या हुई, ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्लियर करेगा। परिजन का आशंका है कि ये आखिरी घटना कैसे घटित हो गई। जब हमारे मजदूर यहाँ पे काम कर रहे हैं, कंपनी के द्वारा में जो लेबर एक्ट है, लेबर एक्ट के तहत में हम जो यहाँ पे निरीक्षण किए हम लोग जेबी केसेस की टीम, तो हम लोगों ने देखा कि लेबर एक्ट के तहत में जो सावधानी बरतनी चाहिए वो कंपनी ये नॉर्म्स पूरा नहीं कर रही है।
दूसरी बात है कि अब घटना घट गई है, हम पुलिस के लोगों से, प्रशासन के लोगों से हम लोगों ने बात किया, संपर्क किया है, अंचल अधिकारी मजिस्ट्रेट से भी संपर्क किया है। हमने लोगों को कहा है कि भाई कंपनी के लोगों से बात करिए, घटना घटित हुई है तो पीड़ित परिवार को एक आर्थिक मुआवजा मिले, कम से कम 15 लाख रुपया इनको मुआवजा मिले, चूंकि ये गरीब व्यक्ति थे और ये कंपनी अरबों रुपये के टेंडर है और यहाँ पे काम किया जा रहा है। लेबर एक्ट का भी यहाँ पे कोई कानून का पालन नहीं हुआ है। अभी हम एलईओ से भी जरूरत पड़ेगा तो हम लोग बात करेंगे, जरूरत पड़ेगी यदि कंपनी बात नहीं मानती है तो हम लोग जेबी केसेस के बैनर तले इस पीड़ित परिवार के साथ में है और धारदार आंदोलन करेंगे। और मीडिया के माध्यम से खबर भी देना चाहते हैं इस टेंडर की जो कंपनी आद्या राज है कि भाई आपके यहाँ मजदूर है, आपके यहाँ काम करता है, लेबर एक्ट में ये कानून है कि आप 24 आवर्स आप इनके यहाँ रख रहे हैं, 12 घंटा काम करवा रहे हैं कि 8 घंटा काम करा रहे हैं कि 24 घंटा काम करा रहे हैं। और आपके कार्यस्थल पे भी यदि इनकी मृत्यु हुई है, ये मृत्यु हुई है कि हम पहले कहा मृत्यु हुई है कि ये हत्या है या दुर्घटना, ये हम लोग नहीं कर सकते, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहेगी। लेकिन अभी तत्काल पीड़ित परिवार की जो आर्थिक मुआवजा 15 लाख है अविलंब कंपनी भुगतान करे और पीड़ित परिवार के साथ खड़ा रहे, ये जेबी केसेस मांग करती है। बिल्कुल। प्रेम जी भी हैं जो कल से लगे हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? अभी तक क्या वार्ता हुई है कंपनी से या जो यहाँ प्रशासनिक देख रहे हैं उससे वार्ता हुई है, क्या कुछ निकल के आया? जोहार, और आपके चैनल के जितने भी श्रोतागण हैं उनको भी जोहार। कल हमारे केंद्रीय अध्यक्ष महोदय का कॉल आया कि इस तरह का घटना घटा है। गुलाब चौधरी करके एक बाघमारा के रहने वाले थे और वो कार्यरत थे यहाँ रेलवे कंस्ट्रक्शन में, जिस कंपनी का नाम है आद्या राज। ये कंपनी पटना की है और आद्या ओनर हैं इंद्र कुमार राय। तो ये लोग नहीं बात करके थर्ड पर्सन से बात करवा रहे हैं, बार बार जो है किसी को बीच के लोगों को भेज रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि आपको काम कॉन्ट्रैक्ट पर दिया गया है तो हम चाहेंगे कि आप डायरेक्ट रूप से हम लोगों से वार्तालाप करें और जो उचित मुआवजा है वो मिले। और दूसरी चीज़ जो है कि जो आप फॉलो नहीं किए हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन के लेबर एक्ट का कोई फॉलो नहीं किए हैं, इंश्योरेंस है कि नहीं है, आप इसका श्रम अध्यक्ष जो है, श्रम इंस्पेक्टर जो है उसको इनकी सूची दिए हैं कि नहीं दिए हैं, देना रहता है। तो ये सब चीज़ों पर गौर करना होगा। और हम लोग जो अभी मांग कर रहे हैं वो 15 लाख का मांग है और इन लोग जो है वो अभी 3 लाख तक बात किए हैं कि 3 लाख हम लोग देंगे। तो अभी वार्तालाप के लिए आला अधिकारी उनके आएंगे और हम चाहेंगे कि एक आपके चैनल के माध्यम से अपील है कि जो ऊपर के लोग हैं वो आएँ और बीच का बात निकालें। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से ये बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के और हमारी मांग है कि 15 लाख रुपए और जो उनके बच्चे जो अभी आप बात किए उनको एक नौकरी, अस्थायी नौकरी होना चाहिए। महेंद्र जी क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, सीधा सीधी हम कहेंगे कि अगर कोई भी गरीब मजदूर आपके कंपनी में काम कर रही है और आज अभी 24 घंटा हो गया और अभी तक आप ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि करना क्या है, जबकि बघमारा के रहने वाले लोग हैं, यहाँ कल से लेकर के अभी तक बैठे हुए हैं। कौन खाया कि नहीं खाया ये तो मान लीजिए आप इसका टेंशन नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति, जो मजदूर आपके यहाँ काम कर रहे थे, एक वेल्डर फिटर के रूप में कार्यरत थे और उनका मौत हो गई है और आप अभी तक जो उसका आला अधिकारी है कंपनी का, उसको पता नहीं कि करना क्या है। तो हमारे यहाँ के जेबी केसेस के जितने भी लोग हैं, खास करके हम चाहते हैं कि जो कंपनी के मालिक हैं वो जल्द यहाँ पर आकर के इस मामला का सॉर्ट आउट करें, हम लोगों का जो मांग है उसको पूरा करें। अन्यथा हो सकता है कि अगर यदि आप तुरंत इस पर निर्णय नहीं लेते हैं तो फिर हमारे टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में एक उग्र आंदोलन हो जाएगा और बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा। फिर लोग कहेंगे कि जेबी केसेस वाले फिर पगला गया। यहाँ पगलाने की कोई बात नहीं है। कोई अगर यदि मौत हुआ है, किसी मजदूर के मौत हुआ है, तो हम कहेंगे कि आज इनके साथ घटना घटा है, कल किन्हीं और के साथ घटना घट जाएगा। अब मजदूर लोग अगर यदि आपके कंपनी में काम कर रही है तो जो वहां का जो सेफ्टी इंचार्ज होते हैं उसका काम होता है कि सेफ्टी से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद भी अगर यदि आपका सेफ्टी इंचार्ज सही नहीं है, आपका जो ठेकेदार लोग हैं, जो सुपरवाइजर लोग हैं, उन लोग को लापरवाही से कोई मजदूर का मौत हो जा रहा है और हम लोग अगर दिन रात यहाँ पर धरने पर बैठे हैं तो आपको जितना जल्द हो सके आकर के एक वार्ता करें, वार्ता के माध्यम से कोशिश करें, या फिर हम लोगों को जो मांग है उसको आप बैठिएगा तभी तो क्लियर होगा। मान लीजिए कि अभी बताए जो उनके पुत्र जो हैं वो पढ़ाई लिखाई करते हैं, अब बताइए कि इनके घर में शादी है 2-3 महीना के बाद, तो ये सब चीज जो समस्या है तो कैसे खत्म होगा? तो ये खत्म तभी होगा, इस बच्चे को, इस लड़का को आप यहाँ पर एक अस्थायी नौकरी दीजिए।
उनका गार्जियन का डेथ हो गया, तो उस गार्जियन का डेथ हो गया तो मान लिया आप तो जिंदा नहीं कर सकते हैं, व्यक्ति तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कम से कम जो भी हम लोगों का मांग है, जैसे भी हमारे रविदा ने बोले 15 लाख रुपया, तो फिर 15 लाख रुपया हम लोग का डिमांड है। आप हम लोग के सामने बैठिए, अरे उसमें वार्ता करिए, सही गलत जो है उसके, हम लोग ऐसा थोड़े है कि जबरदस्ती आंदोलन करेंगे, लेकिन आप हम लोगों को मजबूर कर रहे हैं, हम लोगों को आप मजबूर कर रहे हैं कि आप उग्र आंदोलन करिए तभी हम मानेंगे। और हम बता दे रहे हैं कि कंपनी जहां जिससे पैरवी सोर्स लगा रहा है वो ठीक है, लगाने दीजिए, लेकिन जेबी केसेस की टीम अब यहां पर पहुंच चुकी है। कल से प्रेमदा यहां पर है और हम गारंटी के साथ कहते हैं कि अगर 2-3-4 घंटा में अगर ये मामला सॉर्ट आउट नहीं होता है तो आप शाम होते होते देख लीजिएगा, पूरा झारखंड के क्रांतिकारी साथी युवा आंदोलनकारी टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में यहाँ पर पहुंच जाएंगे। यहाँ स्थानीय मुखिया भी पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए हम लोग बागमारा के जहाँ के रहने हम लोग मेरा गांव का लड़का है और हम लोग कल ही हम और पिंकू पांडे, शंकर महतो और सभी राजेश महतो, ये सब हम लोग कल टेलीफोन के माध्यम से पता चला कि यहाँ गुलाब चौधरी काम के दरमियान उसका मौत हो गया है। तो हम लोग वहाँ से चले, हम लोग 12 बजे यहाँ साइड में हम लोग पहुँचे, तो साइड में हम लोग को पता चला कि भाई हम लोग देखें कि कहाँ है लाश। इन लोग सुबह लेके न प्रशासन को जिम्मा दिया, पता चल पाया कैसे क्या हुई घटना? कुछ नहीं हम लोग को चला। वो हम लोग बोला कि भाई कहाँ पर रखे हैं, तो बोला सदर अस्पताल ले गए। सदर अस्पताल ले गए तो उसका जो मैनेजर जो है मिश्रा जी कोई है, उनसे हम लोग बात करने का काम किए, तो वो बात करने का तरीका वो नहीं है, हम लोग से बहस करना शुरू कर दिया। तो हम लोग भी उनसे थोड़ा बात होक टोक हुआ, उसके बाद बैठे हम लोग, फिर उनसे बोले कि भाई आप कॉन्ट्रैक्टर को दिए। वो बोला कि मैं हमारा काम नहीं है, हम उसको कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से उनको दिया गया। तो मैन तो आप हैं, मिश्रा जी को हम लोग बोले कि भाई मैन आप हैं, आप उनको बुलाइए। तो बोला हाँ बुला रहे हैं। ऐसे करके शाम हो गया। फिर हम लोग हॉस्पिटल में गए, हम और प्रेम जी गए, हम राजेश महतो भी थे मेरे साथ में। हम लोग गए वहाँ, कुछ लड़का लोग को हम लोग यहाँ रखे और हम लोग जाके हम लोग सिविल सर्जन से मिले कि भाई ऐसा ऐसा बात है। तो बोला कि देखिए लाश तो यहाँ आया है, लेकिन आप लोग जब बोले कि भाई पोस्टमार्टम नहीं होगा तो हम लोग रोक के रखे हैं। फिर हम लोग बात किए टाइगर जयराम बाबू से हम लोग कि भाई ऐसे बात है, तो बोले कि नहीं, जब हॉस्पिटल गया तो पोस्टमार्टम के लिए होने दीजिए। और फिर हम लोग अपने में समझौता किए, भाई यहाँ पोस्टमार्टम 5 बजे हुआ। हम लोग थाना भी गए, थाना लिखित दिया कोडरमा थाना में। उसके बाद हम लोग गए वहाँ, पोस्टमार्टम हुआ, हम लोग लाश को लेके आए। ये जो हम लोग जो बोले कि भाई थोड़ा बदबू आ रहे थे लाश को, तो प्रेम जी बोले कि भाई हम लोग चलिए वहाँ, हम लोग इसका बॉक्स बनाएंगे, बना के हम लोग कल रखे हैं यहाँ। उसके बाद रात को थाना प्रभारी महोदय, उनके छोटा बाबू 2 बार आए। हम लोग को बोले कि भाई क्या बात है, हम लोग बताने का काम किए कि भाई हमारे गांव का एक मजदूर है जो यहाँ काम करते थे, वेल्डर और फिटर का काम करते थे। तो ये कैसे हुआ नहीं हुआ ये बता दिए कि भाई न ऊपर तल्ला से कहाँ से गिरा है, उसका मौत हुआ है। तो हम लोग देखे नहीं है। तो बड़ाऊ अपने से गए वहाँ, जांच किए और जांच के दरमियान बड़ाऊ अपने से बोले कि भाई ये तो खतरा का है, आप जो जहाँ मजदूर रह रहा था उसको आप सेप्टिक देने का काम कीजिए, आपके कैंपस में हुआ है। तो बड़ाऊ देखने के बाद उन लोगों को, मिश्रा जी को बोले कि भाई आप जो जहाँ मजदूर रह रहा था वो खतरा का है। फिसल जाने के बाद उसका क्या मांगे हैं आप लोग? हम लोग को मांग है जो मजदूर जो मुआवजा यहाँ जो खट रहा था उसका जो मिनिमम वेजेज जो है उसके मुताबिक हम लोग 15 लाख रुपया का मांग किए हैं। वो 15 लाख रुपया हम लोग दे दें। हम लोग किसी तरह का हम लोग कोई आंदोलन नहीं करेंगे। और परिजन का जो हमारे उसका बेटा जो है, हम लोग मांग करते हैं कि भाई उसका बेटा को काम पे रखा जाए, और नहीं तो उसका पत्नी जो है उसका पेंशन के रूप में 5,000 रुपया हर महीना उसके खाता में दिया जाए। यही हम लोग का मांग है। ना हुई है और क्या स्थिति थी उनके परिवार की? देखिए, हम हमारे बगल के टोला उजरियाडी के हैं, हम खानोडी पंचायत के बागमारा प्रखंड अंतर्गत आते हैं। हमारे पंचायत का ही ये घटना है और हम तो अपने घर पे थे तो मुखिया जी का संपर्क हुआ कि ऐसा ऐसा घटना घट गया है। सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाहते हैं झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति की जो कोडरमा की टीम है, प्रेम कुमार जी, रविशंकर जी और भी जो अन्य साथी हैं, महेंद्र जी, अमित जी, इन लोगों ने जो झारखंड की अस्मिता को बचाने की जो बात इनके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम सुना करते थे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद हमने देखा कि वास्तविक में ये लोग मजदूर, गरीब और झारखंड की जो असली आवश्यकता है उसके लिए ये लोग तत्पर है और पूर्ण रूप से इन लोगों का सहयोग मिला। कंपनी की जहां तक बात है,
कंपनी ने पूरे तरीके से नियम का धज्जिया उड़ाया है। कार्यरत मजदूर है, 24 घंटे के लिए यहाँ पे काम पे लाया गया था। और अन्य मजदूरों से हमने बात किया, अन्य मजदूरों ने ये बोला कि हम लोग वहाँ पे 24 घंटा रहते थे। प्रीमाइजेज में इसीलिए रखा जाता था कि कभी भी हम लोगों को काम पर जरूरत के अनुसार लगाया जाता था। तो 24 घंटा के लिए यहाँ पे मजदूर कार्यरत थे। उनका कार्य का जो समय था वो 24 घंटा था और कार्य के दौरान इनकी मृत्यु हुई है। और इनकी मृत्यु के पश्चात किसी के जान को वापस नहीं किया जा सकता, ऐसा हम भी जानते हैं। लेकिन कल हम लोग 12 बजे से यहाँ, जो अभी दूसरा दिन 12 बजा, 24 घंटे के दरमियान कंपनी का अमानवीय व्यवहार, असंवैधानिक व्यवहार, उनकी जो क्रूरता है, उससे ये साफ नजर आ रहा है कि उनका मजदूरों के प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं है। और हमारे झारखंड के जो मजदूर, ये तो बहुत सौभाग्य की बात है कि बहुत करीब में ये घटना घटा और लोगों को जानकारी हो गई, हम पहुंच गए। अगर ये जानकारी नहीं होती, अगर ये कहीं और होते तो हमारे मजदूर को गाड़ दिया जाता, पता भी नहीं चलता कि मजदूर है। तो ऐसे चीजों के लिए जो हमारे झारखंड क्रांतिकारी लोकतांत्रिक मोर्चा के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं जयराम महतो जी, उनका बहुत बहुत हम सबों के तरफ से धन्यवाद है कि ऐसे बहुत सारे मजदूरों का आवाज बने हैं। और जो यहाँ पे होना चाहिए, ये हर कोई जानता है कि उनके प्राण को वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो सरकार की व्यवस्था है, जो सरकार के नियम है, सरकार का जो कानून है मुआवजे का, उसके तहत जो हम लोगों का मुआवजा का मांग था वो हम लोग कल से रखे हैं। कई चरणों में बात हुई, थाना प्रभारी के नेतृत्व में भी, सामने भी बात हुई, लेकिन कंपनी वालों ने अभी तक हमारे साथ साथ थाना का भी अवहेलना किया है, ऐसा हम समझ पा रहे हैं। आगे की जहां तक बात है, आगे की रणनीति की बात है, वो हमारे जो साथी यहाँ पर हैं, हम लोग चूंकि हम लोग मृतक परिवार से हैं, जो हमारे रणनीति जो टाइगर जयराम महतो जी के द्वारा तय किया जाएगा, परिजन उसके साथ है। क्योंकि परिजन का कल्याण होना चाहिए, इससे ज्यादा हमारा मुद्दा अभी तक राजनीति करने का नहीं है। लेकिन अगर राजनीति बिना किए हासिल नहीं होगा तो अंततः लोगों को राजनीति करना पड़ेगा। राजनीति फिर हम करेंगे, लास्ट पे नहीं, कंपनी के खिलाफ करेंगे, भारत सरकार के खिलाफ करेंगे। यहाँ के स्थानीय सांसद विधायक कहाँ हैं? उनके क्षेत्र में ये घटना घटी है, कहीं का हो, मजदूर है ना, भारत का है ना, हिंदुस्तान का है ना, आपके क्षेत्र में घटना घटी है, लेकिन उनकी असंवेदनशीलता भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। अधिकारियों का भी यहाँ पर किसी तरह का कोई अभी तक जो असंवेदनशील है, रेलवे का काम है, रेलवे के अधिकारी आते, लेकिन कुछ नहीं है। तो पूर्ण रूप से ये घोटा घोटी मेला मेली चल रहा है। तो इसके खिलाफ जो है सो टाइगर जी का आवाज है और उस आवाज को हम लोग लेकर आगे जाएंगे। बाद में हमें कोई ये ना बोले कि मुद्दे पे राजनीति हो गया। बिल्कुल, तो देख सकते हैं कल ही ये घटना हुई है, जिसके बाद आज कल से ही यहाँ परिजन और JBKSS के लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार मुआवजे की मांग कर रहे हैं। तो अभी हम लोग कोडरमा जो जंक्शन है, वहीं पे जो अमृत भारत के तहत, योजना के तहत जो आधुनिकीकरण किया जा रहा है, एयरपोर्ट के मॉडल पे रेलवे स्टेशन का विस्तार किया जा रहा है, उसी में आदित्य राज कंपनी है, उन्हीं में कार्यरत मजदूर थे जिनकी मौत हो गई है, जिन्हीं को लेकर उनके बॉडी के साथ उनके परिजन और JBKSS के जो लोग हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और परिजनों की नौकरी और 15 लाख मुआवजे की मांग कर रहे हैं। तो देखते रहिए द न्यूज़ खजाना। जोहार।